श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो भी ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। लोग इस वाक्य को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख अच्छा है, इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो भी होता है वो हमें कुछ सिखाने आता है। कभी हार अहंकार तोड़ती है, कभी दर्द इंसान को मजबूत बनाता है, कभी अकेलापन आत्मा से मिलाता है। सोचिए, यदि जीवन में कभी अंधेरा ना आता तो क्या इंसान प्रकाश की कीमत समझ पाता? यदि सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या धैर्य पैदा होता? यदि कभी कोई छोड़कर न जाता तो क्या आत्मनिर्भरता आती? इसलिए गीता दुख से भागना नहीं सिखाती, वो दुख को समझना सिखाती है, क्योंकि हर पीड़ा के पीछे कोई शिक्षा छिपी होती है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य हर कठिन समय में केवल एक ही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? जबकि गीता कहती है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? बस यही सोच इंसान को बदल देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि संसार अस्थायी है, यदि इच्छाएं अंतहीन हैं, यदि परिणाम हमारे हाथ में नहीं, तो फिर मनुष्य को जीवन जीना कैसे चाहिए? कैसे जिए कि दुख हमें तोड़ न सके? कैसे जिए कि भीतर स्थिरता बनी रहे? कैसे जिए कि संसार बदलता रहे लेकिन मन शांत रहे? श्री कृष्ण ने इसका भी उत्तर दिया है। एक प्रश्न खुद से पूछिए, यदि आज आपको पूरा संसार मिल जाए लेकिन भीतर शांति न बचे, तो क्या आप सच में सफल कहलाओगे? यदि लोग आपकी तारीफ करें लेकिन रात को अकेले में आपका मन रोता रहे, तो क्या वो जीवन सच में सुंदर है? आज संसार ने सफलता की परिभाषा बदल दी है। लोग समझते हैं जिसके पास धन है वही बड़ा है, जिसके पीछे भीड़ है वही सफल है, जिसका नाम सबसे ऊंचा है वही शक्तिशाली है। लेकिन गीता एक बिल्कुल अलग सत्य बताती है। अधिकांश दुख वास्तविक नहीं होते, वे केवल मन की कल्पनाएं होते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात से आप डर रहे थे वो कभी हुई ही नहीं, लेकिन उस डर ने आपको कई रातों तक परेशान किया। यानी समस्या से ज्यादा समस्या का भय इंसान को खाता है। और मन को सबसे ज्यादा कमजोर क्या करता है? तुलना। दूसरे उससे आगे क्यों हैं? उसके पास इतना सब कैसे है? मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं? बस यहीं से दुख शुरू होता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, किसी का संघर्ष बाहर दिखता है, किसी का भीतर छिपा होता है। लेकिन मनुष्य केवल दूसरों की खुशी देखता है, उनका दर्द नहीं, और फिर अपने जीवन से नफरत करने लगता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने जीवन को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन दुख कम होने लगेगा। स्वीकार करना हारना नहीं होता। स्वीकार करना मतलब जो बदल नहीं सकता उस पर रोना बंद करो, और जो बदल सकता है उस पर काम शुरू करो। यही गीता का मार्ग है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहे हो, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब अपने लोग साथ छोड़ दें, तब इंसान क्या करे? यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान काम से नहीं थकता, वो उम्मीदों से थक जाता है। वो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि उसने मेहनत की, वो इसलिए टूटता है क्योंकि उसे वैसा परिणाम नहीं मिला जैसा उसने सोचा था। यही कारण है कि दो इंसान एक जैसा संघर्ष करते हैं, लेकिन एक शांत रहता है और दूसरा भीतर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पहला कर्म करता है और दूसरा फल से बंध जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन मनुष्य ने इस श्लोक को कभी गहराई से समझा ही नहीं। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है परिणाम की चिंता मत करो। नहीं, गीता का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं, उसके कारण अपने मन की शांति क्यों खोते हो? ध्यान से समझिए, आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। आप किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वो भी हमेशा वैसा ही प्रेम करे। आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, लेकिन दुनिया हमेशा आपकी कद्र करेगी, इसकी गारंटी नहीं। आप शरीर का ध्यान रख सकते हो, लेकिन जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी, ये निश्चित नहीं। फिर भी इंसान हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, और जब संसार उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वो दुखी हो जाता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है। गीता कहती है, चिंता तब पैदा होती है
जब इंसान उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं। सोचिए, भविष्य अभी आया ही नहीं, फिर भी मनुष्य उसी के डर में आज की शांति खो देता है। कई लोग वर्तमान में नहीं जीते, वे हर समय आने वाले कल में जीते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ गए तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, और यही अगर इंसान का जीवन खा जाता है। जिस मनुष्य का मन भविष्य के भय में डूब गया, उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है जानते हो? लोग खुद की कीमत परिणामों से तय करने लगे हैं। अगर पैसा है तो मैं सफल हूं, अगर लोग तारीफ करें तो मैं अच्छा हूं, अगर हार गया तो मैं बेकार हूं। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे परिणाम से नहीं तय होती। आत्मा का मूल्य कभी कम नहीं होता। एक असफलता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, जैसे एक सफलता तुम्हें भगवान नहीं बना देती। लेकिन मनुष्य हर हार को अपनी पहचान बना लेता है और फिर धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। अब सुनिए गीता का एक ऐसा सत्य जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य सोचता है, बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन नई इच्छा बना देता है। पहले छोटी चीज चाहिए थी, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गीता कहती है, इच्छा से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से भय पैदा होता है, भय से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। ध्यान से देखिए, जब इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ लेता है, तब उसे खोने का डर शुरू हो जाता है, और जहां डर आया वहां शांति खत्म हो गई। इसीलिए जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा डरते हैं। धन खोने का डर, सम्मान खोने का डर, रिश्ते टूटने का डर, क्योंकि उन्होंने अपनी शांति को बाहरी चीजों से बांध दिया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भीतर संतोष पा लिया, उसे संसार गरीब नहीं बना समथिंग। आज लोग और में जी रहे हैं, और पैसा और नाम और सुंदरता और शक्ति। लेकिन गीता कहती है, जिस मनुष्य को स्वयं में आनंद नहीं मिला, उसे पूरा संसार भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अब सुनिए गीता का एक ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को भीतर से बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। जब इंसान क्रोध में होता है, तब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। ध्यान से समझिए, क्रोध केवल चिल्लाना नहीं होता। कई बार शांत दिखने वाला इंसान भी भीतर से क्रोध में जल रहा होता है, और यह क्रोध धीरे धीरे उसकी शांति खा जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि संसार हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब लोग वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब भीतर आग पैदा होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं पर नियंत्रण नहीं, वो किसी परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं पा सकता। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, मन खराब। किसी ने अपमान कर दिया, पूरा दिन खराब। किसी ने साथ छोड़ दिया, जीवन ही बेकार लगने लगा। क्यों? क्योंकि मन बाहर की चीजों का गुलाम बन चुका है, और जब तक मन दूसरों के व्यवहार से नियंत्रित होगा, तब तक शांति असंभव है। याद रखिए, परिपक्व इंसान वो नहीं जो कभी दुखी ना हो। परिपक्व इंसान वो है जो दुख में भी स्वयं को संभाल सके। अब एक और गहरा सत्य, मौन कमजोर इंसान की मजबूरी नहीं, बुद्धिमान इंसान की शक्ति है। आज अधिकांश लोग सुनने के लिए नहीं, उत्तर देने के लिए जीते हैं। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। लेकिन गीता कहती है, जहां व्यर्थ वाद विवाद शुरू हो जाए, वहां मौन श्रेष्ठ है। क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ जगहों पर शांति बचाना ज्यादा जरूरी होता है। श्री कृष्ण स्वयं अत्यंत शक्तिशाली थे, फिर भी उन्होंने हर अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। आज लोग अपनी सबसे बड़ी शक्ति कहां खो रहे हैं जानते हो? अनावश्यक लोगों में, अनावश्यक बहसों में, अनावश्यक तुलना में। और फिर कहते हैं मन शांत नहीं रहता। कैसे रहेगा? जब पूरा दिन मन बाहर बिखरा रहेगा, तो भीतर स्थिरता कहां से आएगी? गीता कहती है, जिसने अपने मन को भीतर स्थिर कर लिया, उसे संसार विचलित नहीं कर सकता। अब सुनिए गीता का सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा ज्ञान।
अकेलापन दंड नहीं, अवसर है। अधिकांश लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें हर समय कोई चाहिए, बात करने वाला, समझने वाला, साथ रहने वाला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अकेला होता है तभी वो स्वयं को सबसे स्पष्ट देख पाता है। संसार का शोर इंसान को खुद से दूर रखता है, लेकिन मौन आत्मा के द्वार खोलता है। ध्यान से सोचिए, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो तब आपके भीतर क्या चलता है? डर, पछतावा, चिंता या शांति? यही आपकी वास्तविक स्थिति है, क्योंकि भीड़ में इंसान अभिनय कर सकता है, लेकिन अकेले में नहीं। और शायद इसी कारण आज लोग हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन गीता कहती है, जो स्वयं के साथ बैठना सीख गया वो संसार में कभी अकेला नहीं रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और कुछ छोटी सी समस्या में टूट जाते हैं? उत्तर है आसक्ति। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा भय। जिस व्यक्ति ने अपनी पहचान धन से जोड़ ली, धन जाते ही वो टूट जाएगा। जिसने अपनी खुशी लोगों से जोड़ ली, लोग बदलते ही वो बिखर जाएगा। लेकिन जिसने स्वयं को आत्मा समझ लिया, उसे संसार की कोई घटना पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। संसार बदलता है, आत्मा नहीं। समय बदलता है, आत्मा नहीं। और जिस दिन इंसान इस सत्य को महसूस कर लेता है, उसी दिन उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि फिर उसे समझ आता है, जिसे मैं समझ रहा था वो केवल शरीर और अहंकार था। मेरा असली स्वरूप उससे कहीं बड़ा है। लेकिन अभी गीता का सबसे गहरा ज्ञान बाकी है। यदि आत्मा अमर है, यदि संसार अस्थायी है, यदि मन ही बंधन है, तो फिर वास्तविक शांति कैसे प्राप्त होती है? कैसे इंसान ऐसा जीवन जिए जहां परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन भीतर का संतुलन ना टूटे? मनुष्य पूरी जिंदगी क्या करता है? वो हर चीज को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। लोग उसकी इच्छा के अनुसार बोले, परिस्थितियां उसकी योजना के अनुसार चले, भविष्य उसकी उम्मीदों के अनुसार बने। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। और यही सत्य इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन गीता कहती है, नियंत्रण केवल कर्म पर है, परिणाम, समय और परिस्थितियां नहीं। यही कारण है कि जितना इंसान नियंत्रण पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही उसका मन अशांत होता जाता है।